नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 54वीं रामायणी पर वार्ता कर रहे थे और रामायणी की जो पंक्ति विचारार्थ हम लोगों के सामने थी वो थी, तब ब्रह्मा पूछल महतारी को तोर पुरुष कर तू नारी। ब्रह्मा ने मां से पूछा कि तुम्हारा पुरुष कौन है, तुम किसकी नारी हो। मैंने कहा था कि उखड़ माखड़ प्रश्न है, उखड़ माखड़। ये उखड़ माखड़ क्या होता है जो हमने कहा, मैं उसको सोचता हूं कि जो मैं समझता हूं उखड़ माखड़ वो समझा दूं। जैसे एक उटपटांग होता है, उटपटांग तो ये होता है कि इररिलेवेंट, लेकिन उखड़ माखड़ इररिलेवेंट नहीं होता। उखड़ माखड़ आप इस तरह समझिए कि जैसे आप कहीं हैं, रास्ते पर हैं और कोई ऐसी चीज हो जाती है कि आपको रास्ता छोड़ के भागना पड़ता है, तो आप जो भागते हैं रास्ता छोड़ करके उसको उखड़ माखड़ कहते हैं। उखड़ माखड़ भागना। अब ये ब्रह्मा का इस तरह से पूछना, या किसी भी पुत्र का अपनी मां से इस तरह से पूछना कि तुम्हारा पुरुष कौन है और तुम नारी किसकी हो, ये उखड़ माखड़ नहीं हुआ। और बच्चा कब पूछ रहा है, छोटा नहीं है, वो तब पूछ रहा है जबकि उसको उसके पास पूछने भर का विवेक हो गया है, तब वो पूछ रहा है। और ब्रह्मा जैसा लड़का पूछ रहा है, उखड़ माखड़ हो गया हमारी निगाह में। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप यह समझते हो कि महात्मा कबीर ये सृष्टि की कहानी सुना रहे हैं तो आप बिल्कुल नहीं समझे। पहले ही कई बार कई जगह आ चुका है कि कबीर सृष्टि का आदि अंत और मध्य नहीं मानते। वैसे ही जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि का आदि अंत और मध्य नहीं है, तो कबीर सृष्टि का प्रारंभ कैसे बताने लगेंगे जब उसका आदि अंत और मध्य नहीं है कबीर के अनुसार। तो ये सृष्टि की कहानी नहीं है, और ये ब्रह्मा की भी कहानी नहीं है, और ये माया की भी कहानी नहीं है, और ये गायत्री की भी कहानी नहीं है, और ये विष्णु की भी कहानी नहीं है, शिव की भी कहानी नहीं। ऐसे नहीं कह रहा हूं, कबीर की साखी है। जहिया उत्पत्ति ना हती, गलत हो गया, जहिया कीर्तम ना हता, धरती हती न नीर, उत्पत्ति परलय ना हती, तब की कहे कबीर। कबीर कब की बात करता है? कबीर स्वयं कहते हैं कि हम कब की बात करते हैं, हम तब की बात करते हैं जब कीर्तम न हता, कोई कृत्रिमता नहीं थी, कोई बनावटी चीज नहीं थी, कोई बनावट नहीं थी। कृत्रिम क्या है? जितनी भी चीजें किसी भगवान और देवता की गवाही से कही जा रही हैं, सब बनावटी हैं। कई बार मैं संदर्भ दे चुका हूं, साक्ष्य दे चुका हूं कि जितनी पोथी पत्रियां हैं, जितनी कहानियां हैं, ये सब क्या है? सब बनावटी हैं। इसको किसी ने बनाया है,
कृत्रिम है, स्वाभाविक नहीं है, नेचुरल नहीं है। तो कबीर कहते हैं जहिया कृतम न हता, जब ये सब कहानियां वाना नहीं थी, सब क्लीन स्लेट था। धरती और पानी, उत्पत्ति और प्रलय की कहानियां नहीं थी। कबीर कहते हैं हम तब की बात कहते हैं। तो ये तब की बात कही जा रही है जब ये कहानियां नहीं थी। इन कहानियों की उत्पत्ति की बात कही जा रही है, सृष्टि की उत्पत्ति की बात नहीं कही जा रही है। ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति की बात नहीं कही जा रही है, माया की उत्पत्ति की बात नहीं कही जा रही है। यह मनुष्य की बात कही जा रही है, जिसके अंदर जीव ने अंतर ज्योति प्रकाशित कर रखा है, किया नहीं, कर रखा है। तो पहले ये कहानियां नहीं थी उत्पत्ति और प्रलय की, पहले ब्रह्मा विष्णु और महेश भी नहीं थे। ये पैदा किए गए हैं। किसने पैदा किया? मनुष्य ने पैदा किया। क्यों पैदा किया? ग्रंथावली की अगली रामायणी में आप इसको देखेंगे और बीजक की पहली रामायणी में आप इसे देख चुके हैं। तेऊ न जाना आदिवंता, पहली रामायणी में, बीजक की पहली रामायणी में आया है ते तिरिये भगलिंग, पूरा दोनों तीनों लाइनें बता देता हूं। अंतर ज्योति सबद एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिये भगलिंग अनंता, तेऊ न जाना आदिवंता। ये कोई भी आदि अंत नहीं जानते थे, तो सारा उपक्रम आदि अंत जानने के लिए किया गया। बीजक की पहली रामायणी आगे कहती है बाखर एक विधाते कीन्हा, विधाता ने एक संकलन बनाया, संकलन किया। किस लिए किया? पहले भक्त में कहा है तेऊ न जाना है आदिवंता, आदि अंत नहीं जानते थे, तो आदि अंत जानने के लिए एक संकलन बनाया और नहीं जान पाए। फिर कुछ औरों ने बनाया वेदों के आधार पर, संकलन के आधार पर, नहीं जान पाए। फिर कुछ औरों ने बनाया और क्लेम किया कि हम जान गए। आज तक यही चला रहा कि हम जान गए। अब कितने लोग कितने तरह से जान गए, उसमें कौन सा जानना सही कौन नहीं सही है, इसमें आप और हम उलझे हुए हैं और इसी उलझाव में हमारी जिंदगी चली जाती है। तो आते हैं मुख्य पर। ब्रह्मा रजोगुणी है। रजोगुणी व्यक्तियों ने जानना चाहा, क्या जानना चाहा? कि ये जो इच्छा है, इच्छा हमारे सबके अंदर जो इच्छा है, ये कैसे पैदा हुई? इसका नियंता कौन है? भाई हमारे तो मां बाप हैं, दिखाई दे रहे हैं। इसका जो इच्छा है, इसका मां बाप कौन है? ये जो तरह तरह से जो हमारी इच्छा हमको नचा रही है, इसके मां बाप कौन? तो किससे पूछा जाए? रजोगुणी वह होता है जो सृजन करता है, और सृजन वही करता है जो रजोगुणी होता है। 3 गुण होते हैं प्रत्येक व्यक्ति में अनुपात में। जिसके अंदर रजोगुण ज्यादा है वो रजोगुणी कहा जाएगा। हालांकि दोनों गुण से शून्य नहीं, वो दोनों भी है। जिसके अंदर सतगुण ज्यादा है वो सतगुणी कहा जाएगा, जिसके अंदर तमगुण ज्यादा है तमोगुणी कहा जाएगा। लेकिन इसका मतलब रजोगुणी होने का मतलब नहीं कि बाकी तो शून्य है, तमोगुणी होने का मतलब नहीं कि बाकी तो शून्य है, सतोगुणी का मतलब यह नहीं है कि बाकी तो शून्य है, कम है।
तो जिसमें रजोगुण ज्यादा होता है वही क्रियाशील होता है और वही सृजनशील होता है। तो विष्णु ने नहीं पूछा, वो सतोगुणी है। शिव ने नहीं पूछा, वो तमोगुणी है। ब्रह्मा क्यों ना पूछते, वो रजोगुणी है। वो क्रियाशीलता, उदकना, लिखना, बोलना, ये सब रजोगुण का है। तो उन्होंने मां से पूछा। मां कौन? इच्छा मां से पूछा। कहीं है नहीं इच्छा मां, और ब्रह्मा भी नहीं, तो किसने पूछा? रजोगुणियों ने पूछा। उन रजोगुणियों को हमने नाम दे दिया ब्रह्मा। ब्रह्मा ने कभी नहीं कहा कि मेरा नाम ब्रह्मा है। इच्छा ने कभी नहीं कहा कि मेरा नाम गायत्री है। गायत्री ने कभी नहीं कहा कि मेरा नाम गायत्री है। तो हम ही धर रहे हैं नाम ना। तो हमने, जिसने वेदों का संकलन किया, संहिता जिसकी रची हुई हमने मान ली, उसको हमने ब्रह्मा कह दिया। जिसकी रची हुई हमने संहिता को मान लिया, उसको मैंने ब्रह्मा कह दिया। वो रजोगुण का मूल है भाई। तो ब्रह्मा ने पूछा इच्छा से। कैसे पूछा होगा? ध्यान लगा के पूछा होगा भाई। इच्छा तो नहीं थी, नहीं ध्यान लगाया कि आखिर ये जो हमारे अंदर इच्छा है, इसका मां बाप कौन है, इसका पति कौन है, इसका स्वामी कौन है। और देखिए, ब्रह्मा सृजनशील है, ब्रह्मा क्रियाशील है, और ब्रह्मा के पास ये भी है। वो जानते हैं पुरुष होना अलग बात है और नारी, किसी की नारी होना अलग बात है। ब्रह्मा पूछते हैं, को तोर पुरुष क्या कर तू नारी। अब ऐसा है कि हम लोग और हमारे विद्वान लोग अर्थ लगा लेंगे, पुरुष का पति और नारी का पत्नी। तब हो जाएगा तुम्हारा पति कौन है और तुम किसकी पत्नी, और तुम नारी, तुम पत्नी किसकी हो, स्त्री किसकी हो। मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि इच्छा से पूछा जा रहा है। अगर किसी भौतिक नारी से पूछा जा रहा होता तो इस तरह से ना पूछा जाता है, इस तरह से ना पूछा जाता। इस तरह से कोई पूछ नहीं सकता। अपनी मां को कौन कहे, दूसरे मां से नहीं पूछ सकता कोई। ये तो पूछ सकता है कि तुम्हारा पुरुष कौन है, ये पूछ सकता है कि तुम किसकी नारी हो, ये तो पूछ सकता है। लेकिन दोनों चीज, वो तो पुरुष ककर तू नारी, ये नहीं पूछ सकता। तो ब्रह्मा कैसे पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहे हैं कि उनके सामने कोई साक्षात नारी नहीं है। अब इस पर इच्छा ने जवाब क्या दिया, वो भी देखिए। इच्छा नारी ने कहा, तुम हम तुम और न कोई, तुम मोर पुरुष हम ही तोरी जोई। इच्छा ने कहा, तुम हो हम हैं, तुम हो हम हैं तुम हो, और कोई नहीं है। तुम मोरा पुरुष, तुम मेरे पुरुष हो, हम ही तोरी नारी, और मैं ही तुम्हारी नारी हूं। क्या इच्छा झूठ बोल रही है? अरे भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तो उसके पुत्र हैं, और वो कह रही है कि हम तुम हम और न कोई। बाकी दोनों को निगलेक्ट कर दिया। इच्छा कैसे ये कह सकती है अगर उसके 3 पुत्र हैं तो? इच्छा कैसे कह सकती है अगर वो नारी है तो? इच्छा कैसे कह सकती है अगर वो भौतिक है तो? और कैसे वो कह सकती है अगर ब्रह्मा विष्णु महेश ये भौतिक है तो?
गौर कीजिए, कबीर की बात है ये, किसी ऐसे वैसे महात्मा की बात नहीं है। अब हम इच्छा माता को अपनी माता मानकर आंख बंद कर लें और इच्छा के बारे में सोच विचार करें तो क्या आएगा? इच्छा के सारे पुत्र हमारे सामने आएंगे? नहीं, केवल मैं आऊंगा। तो इच्छा ने कहा हम तुम, हम हैं तुम हो, तुम हो हम हैं, बाकी क्या मतलब? और तुम्हें मेरे पुरुष हो, भाई इच्छा के पुरुष तो हम ही हैं, और इच्छा हमारी तो नारी है, किसी दूसरे की नारी को हम तोड़ रखे हुए हैं? इच्छा हमारी नारी, इच्छा के हम ही पुरुष हैं इच्छा के। तो ना तो ये प्रश्न उखड़ माखड़ था और ना जवाब उखड़ माखड़ था। उखड़ माखड़ हम इसको तब समझेंगे जब हम इसे समझ नहीं पाएंगे, और जैसे ही समझेंगे तैसे उखड़ माखड़ खत्म हो जाएगा। तो फिर से यहां पर कबीर की साखी, जहिया कीर्तम ना हता धरती हती न नीर, उत्पत प्रलय ना हती तब की कहें कबीर, और शब्द हमारा आदि का। कबीर कहते हैं मेरे उपदेश आदि के हैं, शब्द हमारा आदि का, शब्द है पैठा जीव, लेकिन जीव जो है वो अन्य शब्दों में घुस गया है। फूल रहन की टोकरी घोरे खाया घिव, हमारे शब्द फूल रहने की टोकरी के फूल हैं, और वो जिसमें बैठा हुआ है वो मट्ठा मिला घी है। तो अब इस पर यहां तक बात हो गई। यहां एक बात और याद दिला दूं आपको, नहीं भूल जाऊंगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कबीर में कहा है कि माता से ब्रह्मा ने पूछा और माता ने ब्रह्मा को बताया, लेकिन ब्रह्मा ने माता की बात नहीं मानी। यह है हमारे आचार्यों का ज्ञान। एक ऐसा ज्ञान है, अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।